Good morning everyone. Students, today we are going to start exercise 7.2. Now see exercise 7.2 and first question. Find the coordinates of the points which divide the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio of 2:3. इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है पॉइंट्स के विच डिवाइड, जो कि क्या करता है, एक लाइन को डिवाइड करता है। -1 7 पॉइंट पर एंड 4 -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। कौन से रेशियो में, 2:3 के रेशियो में वो डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं एक सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला, कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। सेक्शन फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसी भी एक लाइन, जब एक लाइन होती है और उस लाइन को एक पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसी भी रेशियो में, देन वी विल यूज सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला आपका होता है, और सेक्शन फॉर्मूले में सपोज एक लाइन होती है, जैसे सपोज ये आपकी एक लाइन है और इस लाइन पर आपको दो पॉइंट्स गिवन है ए और बी। सो दिस इज ए लाइन। अब इस लाइन को क्या कर रहा है, एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है दो रेशियो में। तो यहाँ पर आपका एक सपोज कोई पॉइंट है, वो इसको दो पॉइंट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास में एक हम पॉइंट मान लेते हैं जो कि इस एबी लाइन को क्या कर रहा है, टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए रहते हैं। तो जैसे सपोज वहाँ पर एक पॉइंट P है और ये P इस AB को डिवाइड कर रहा है, तो हमने P के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए हैं, x एंड y। तो जो भी पॉइंट्स वहाँ पर उसको डिवाइड करता है उसी के हमें क्या लेने होते हैं, कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट्स तो हो जाएगा x हो जाएगा और सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास में, y हो जाएगा। तो जब हमें x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है m1x2 + m2x1। हियर m1 एंड m1 और m2 आपके पास में क्या होते हैं, रेशियो होते हैं कि वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जैसे दो रेशियो है तो फर्स्ट रेशियो को हमने क्या मान लिया, m1, और सेकंड रेशियो को हमने क्या मान लिया है, x2। उसके बाद में जो x कोऑर्डिनेट्स होता है, x कोऑर्डिनेट्स के हम क्या लेते हैं, पॉइंट्स लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। जब हम किसके पॉइंट फाइंड करते हैं, x एक्सिस के, सॉरी x कोऑर्डिनेट्स। सो इसको आपके पास में लर्न करने का इजी तरीका ये है 1221 अपॉन m1 + m2। इट मींस m1x2 + m2x1। और जब हम y कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट फाइंड करते हैं तो y कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला हो जाएगा m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। तो ये आपके पास में y कोऑर्डिनेट्स है और ये आपके पास में x कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स है। सो सेक्शन फॉर्मूले के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, लर्न करना है कि अगर आपको कोई एक लाइन दी हुई है और वहां पर कोई एक पॉइंट से क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है किसी भी दो रेशियो में। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दो पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट आपको गिवन है -1 एंड 7 और एक पॉइंट आपको गिवन है 4 एंड -3। ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। तो वो जो पॉइंट से डिवाइड कर रहा है हमें उसके क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सो जैसे आपके पास में एक लाइन है A और B, यहाँ पर एक पॉइंट से आपको दे दिया -1 एंड 7 और सेकंड पॉइंट दे दिया 4 एंड -3। अब यहाँ पर जो एक पॉइंट है उसको हमने क्या मान लिया है, P मान लिया है। सो लेट द पॉइंट P और उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास में क्या है, x एंड y। डिवाइड द लाइन, ये जो लाइन है A B और ये जो पॉइंट है P, तो ये पॉइंट P जो है वो इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है पॉइंट्स A -1 7 एंड B 4 -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि यहाँ पर एक लाइन है और एक पॉइंट है जो कि इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो जो आपके पास में फर्स्ट रेशियो है वो 2 हो जाएगा m1 और जो सेकंड रेशियो है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। m1 m2, यहाँ पर आपको A और B दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है -1 एंड 7 एंड 4 एंड -3। तो हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट P जो है वो इसको ये जो 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्योंकि यहाँ पर A और B के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है बट जो पॉइंट यहाँ पर डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन नहीं है। तो हमें उसी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो अभी हमने उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए, x y। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर गिवन, हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मान लिए कि इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x और y। और जब भी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको ये x और y, ये तो आपको ऑलवेज हमेशा क्या रहेगा, गिवन ही रहेगा।
2। यहाँ पर जो आपके पास पॉइंट ए था -1 एंड 7, तो ये क्या हो जाएगा x1 और y1, और जो पॉइंट बी है उसके आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 एंड -3, तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। सो m1 आपके पास में कितना हो गया है 2 और m2 हो गया आपके पास में 3। m1 इट मींस 2 मल्टीप्लाई बाय x2 आपको गिवन है 4 प्लस m2 3 गिवन है एंड x1 आपको गिवन है -1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 2 है और m2 आपके पास में कितना है 3 है। 2 4 जा 8, राइट हियर 8, 3 1 जा 3, यहाँ पर माइनस है तो -3 अपॉन में 2 प्लस 3 कितना हो गया आपके पास 5, 8 - 3 5 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो x के आपके पास में पॉइंट क्या हो गए 1 आ गया है। अब हम किसके निकालेंगे y के निकालेंगे, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1, सेम फॉर्मूला है, बस हियर कोऑर्डिनेट्स और एक्सिस आर चेंज, कि पहले हम x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, अब किसके निकालेंगे y के। सो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 एज इट इज 2 ही रहेगा, y2 आपके पास कितना हो गया -3 प्लस m2 3 और y1 हो गया आपके पास में 7, 2 3 जा 6 -6 प्लस 3 7 जा 21 अपॉन 2 प्लस 3 5, 21 - 6 होगा 15, 15 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, y इज इक्वल टू 3। इट मींस ये जो पॉइंट से p है वो इस लाइन AB को 2:3 में जो डिवाइड कर रहा है, तो उसके पॉइंट से क्या है आपके पास, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज इक्वल टू 1 एंड 3। x की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने यहाँ से 1 और y की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 3, तो ये जो पॉइंट से p है वो इस लाइन AB को 1 और 3 पॉइंट पर कितने डिवाइड करेगा 2:3 के फॉर्म में। तो स्टूडेंट ये जो आपके एक्सरसाइज 7.2 है उसमें आपको सभी जगह सेक्शन फॉर्मूला का ही यूज करना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके डिफरेंट है तो आप लोगों को मैं डिफरेंट क्वेश्चन बता दूंगी, एंड ऑलरेडी मैंने इसके आपको पीडीएफ सेंड की है क्वेश्चन नंबर 1 to 6, तो आप पीडीएफ में देख लेना, उसके बाद आपको जो भी कंफ्यूजन होगा यू कैन आस्क मी। नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। Now students, see question number 2. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4 -1 and -2 -3. This is the different question. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी रेशियोज गिवन थे कि आपके पास एक लाइन थी और उसका जो एक पॉइंट था वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा था 2:3 में, बट इस क्वेश्चन में आपको अब रेशियो नहीं गिवन है कि आपको जो लाइन दी हुई है उसमें जो पॉइंट्स है वो आपको किस रेशियो में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपको रेशियो भी कैसे मानना पड़ेगा, एज वेल एज वो जो पॉइंट से डिवाइड कर रहा है उसके आपको कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं। सो फर्स्टली वी विल मेक द लाइन। सबसे पहले हम एक लाइन बनाते हैं, जैसे सपोज आपके पास यहाँ पर एक लाइन दी हुई है ए बी और ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ट्राइसेक्शन, मतलब इस लाइन के अब आपके पास में कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, ट्राइसेक्शन इट मींस 3 पार्ट। सो ए और बी आपके पास में कोई लाइन है, अब यहाँ पर हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमने इसके पॉइंट कितने मान लिए हैं, 2 पॉइंट मान लिए हैं P एंड Q, ए और B का, तो एक पॉइंट से हमने P मान लिया और एक पॉइंट से हमने क्या मान लिया है Q। तो अभी कितने पॉइंट्स में डिवाइड हो गया है, 3 पार्ट में, AP, PQ एंड QB। तो आपको ट्राइसेक्शन के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब ये जो आपकी लाइन AB है, यहाँ पर आपके पास में 2 पॉइंट्स है P एंड Q, तो सबसे पहले हम किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, P के, आफ्टर दैट फिर हम किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, Q के। अब यहाँ पर हमको सेक्शन तो गिवन नहीं है कि ये जो लाइन है AB है उसको ये पॉइंट से P जो है वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो A और B के तो आपको पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है, A की कोऑर्डिनेट्स आपको क्या गिवन है 4 एंड -1 और B पॉइंट्स के आपको गिवन है -2 एंड -3 और P के हम ले मानते ही हैं कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास में x एंड y, बट अभी आपको रेशियो नहीं गिवन है। तो ये ट्राइसेक्शन है, तो सबसे पहले जैसे सपोज AP को हमने 1 मान लिया, PQ को भी हमने कितना रेशियो मान लिया, 1 रेशियो मान लिया और QB को हमने कितना रेशियो मान लिया है, 1 रेशियो मान लिया। इट मींस 1 2 3, तो ये 3 में डिवाइड हो गया आपके पास में। अब यहाँ पर हम जो सबसे पहले पार्ट पॉइंट से निकालेंगे वो हम किसके निकालेंगे, P के निकालेंगे। सो अब इसको सबसे पहले
यहाँ पर हेंस एपी रेशो पीबी, यहाँ पर आपको रेशो गिवन नहीं था बट हमने इसको 1 करके यहाँ पर डिवाइड किया है, तो एपी 1 हो गया और फिर पीबी आपके पास कितना हो गया है 2 हो गया। तो ये जो पॉइंट पी है ये इस लाइन एबी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में। सो सबसे पहले हमने मान लिया कि लेट द पॉइंट्स पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसैक्शन। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है कि यहाँ पर पी और क्यू जो है वो कोई दो पॉइंट्स है इस ट्रांसैक्शन के। ऑफ द लाइन सेगमेंट ए के पॉइंट्स आपको गिवन है 4 and -1 और बी के पॉइंट्स आपको गिवन है -2 and -3। तो यहाँ पर हमने ट्रांसैक्शन देखते हैं, हमने सेंटर पॉइंट कितने लिए थे 2 लिए थे। तो अब सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे एपी रेशो पीबी, इट मींस ये वाला पार्ट और पी से बी तक का पार्ट। सो ए के पॉइंट से आपको है 4 -1, तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। बी के पॉइंट से है x2 और -2 and -3, तो x2 and y1। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर गिवन। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे पी के। हेंस एपी रेशो पीबी, ये आपको लिखना जरूरी है कि आप कहां से कहां तक के लाइंस का इट मींस रेशियो बता रहे हैं और आप किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। सो एपी रेशो पीबी, एपी रेशो पीबी, तो एपी तो आपके पास में 1 में है और पी से बी तक का आपके पास में कितने पार्ट में 2 पार्ट में, इसलिए कितना हो गया वो 2 हो गया है। यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे x m1x2 m2x1 m1 m2। यहाँ पर m1 कितना हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा 2। x m1, m1 आपके पास में 1 है, x2 यहाँ से -2 है प्लस m2 2 है और x1 आपके पास कितना है 4 है अपॉन में m1 m2 1 + 2, 2 1 जा 2 -2 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन में m1 m2 1 + 2 3, 8 - 2 6 +6 बिकॉज यहाँ पर 8 आपके पास में क्या है पॉजिटिव है, 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो x का आपके पास में एक पॉइंट से कितना आ गया 2 आ गया है। अब एज इट इज हम किसकी निकालेंगे y के पॉइंट निकालेंगे। सो y = m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2, y = m1 1 है, y2 यहाँ से कितना हो गया आपके पास -3 प्लस m2 आपके पास में है 2 और y1 आपके पास में है -1 अपॉन m1 + m2, 3 1 जा 3 -2 1 जा 2 -2 अपॉन 3 -3 -2 -5 अपॉन 3। सो y की वैल्यू आ गई है -5 अपॉन 3। तो अभी हमने किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं p के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिल रहा है 2 and -5 अपॉन 3। अब आपके पास में एक पॉइंट और है q, अब q भी क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ हम क्या मानेंगे a से q तक का एक रेशियो ले लेंगे और q से b। तो पहले हमारे पास AP और PB, मतलब ये वाला पार्ट बड़ा था तो m2 कितना था आपके पास 2 था। अब हम निकालेंगे AQ रेशियो QB। तो AQ रेशियो QB निकालेंगे तो अब हमारे पास m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1। अगेन हमें वही सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है और कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे q के। Now we will find the coordinates of q। तो coordinates of q भी हमने कितना मान लिया है x and y। उसमें अब आपके पास m1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा क्योंकि हम रेशियो किसका निकाल रहे हैं AQ रेशियो QB। सो AQ आपके पास 2 है, सो इसलिए m1 कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा x2 -2 प्लस m1 इट मींस QB कितना आपके पास में m2 1 है इनटू x1 आपके पास में है 4 अपॉन m1 + m2। तो अब आपके पास m1 कितना हो गया है 2 हो गया है और m2 कितना हो गया आपके पास में 1 हो गया है। सो 2 2 जा 4 -4 प्लस 4 1 जा 4, m1 आपके पास 2 था और m2 आपके पास में 1 था। तो ये आपके पास में कितना हो गया -4 प्लस 4 अपॉन 2 + 1 3, 0 डिवाइडेड बाय 3। तो 0 डिवाइडेड बाय 3 अब आपके पास में कितना होगा 0 होगा। इट मींस x के आपके पास में पॉइंट्स कितने आ गए हैं 0 आ गए। अब हम किसके पॉइंट्स निकालेंगे y के। तो y के लिए सेम फॉर्मूला यूज होगा m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। अब m1 कितना हो गया है 2 हो गया है,
y2 minus of 3 plus m2 1 and y1 minus of 1 upon 2 plus 1. 2 3 जा 6 minus of 6 1 1 जा 1 minus of 1 upon 3 minus of 7 upon 3. तो y कितना हो गया माइनस ऑफ 7 अपॉन 3. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q हो गया आपके पास 0 एंड माइनस 7 अपॉन 3. तो इस क्वेश्चन में हमको यही करना था कि आपके पास कोई एक लाइन दी हुई थी और वो कितने पार्ट में डिवाइड थी, ट्राइसेक्शन में. ट्राइसेक्शन में थी इसलिए हमने मिडिल पॉइंट्स कितने लिए थे, उसके 2 लिए थे और उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था. सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड समझ में आया होगा. रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो भी इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. बाय एवरीवन.